वेयरहाउसिंग इज अ गोदाम वाला बिजनेस। बट जो ये गोदाम वाला बिजनेस चला रहा है वो ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकता है। मतलब मैं लेबर यूज टू वॉक 5-6 किलोमीटर, वो काम करके जाता था। काफ़ी मेरे लोगों ने डंडे खाए पुलिस के, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन इंक्रीजिंग स्क्वायर फीट, वी बिलीव इन बेसिकली सस्टेनिंग द क्लाइंट। व्हेन पीपल आपको याद कब करेंगे? जब आप उनके मुश्किल समय में काम आओगे। बिकॉज यहाँ पे मतलब मशीन्स नहीं चलती है, यहाँ पे लोगों का जो डिसीजन मेकिंग होता है, जब कोई चैलेंज आता है, दैट टाइम हाउ दे रिएक्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप 1999 में जाओगे जहां आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप उस टाइम के संजय भोते को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? Welcome to today's episode of Ship Happens. Everyone talks about warehousing, but there are very few who are handling it since last 25 years. And our today's guest is one of them. Welcome to Mr. Sanjay Boite, who is the founder and MD of Akash Warehousing and Distribution Services Private Limited. Their company is situated in Bhuvandi and Navi Mumbai, and they are serving 2 lakh plus warehouse with 150 plus customers. Today we will talk to him and we will get the insights about his expertising in warehousing and 3PL service. हेलो संजय जी। Hello. संजय जी, जैसे कि हम दोनों ही बेलापुर से हैं, वही माहौल है, वही सड़कें हैं, वही ट्रैफिक है और वही मुंबई का वड़ा पाव। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। Correct. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट वर यू डूइंग बिफोर द आकाश स्टोरेज इवन एग्जिस्टेड। क्या लॉजिस्टिक्स आप पहले से ही करना चाहते थे या फिर ये एक्सीडेंटली आपने ऑप्ट किया इस डोमेन को? ये एक मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिजनेस का था, बट माय फादर डजंट वांट मी टू कम टू इनटू बिजनेस, सो ही आस्क्ड मी टू डू द इंजीनियरिंग। सो मैंने आई हैड डन माय इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग, सो फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। एंड इन माय फर्स्ट जॉब द वन ऑफ माय कलीग वो मेरे साथ था। तो जब मैंने फर्स्ट कंपनी छोड़ने के बाद आई वाज डूइंग सम अदर जॉब्स, सो दैट टाइम ही जॉइंड अ वेयरहाउसिंग फील्ड, एंड इन दैट ही फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड ही अप्रोच्ड मी कि सर कुछ शुरू कर लेते। सो इन 1999 इट वाज लाइक अरे भाई क्या करेंगे, बिकॉज दैट टाइम वेयरहाउसिंग इज़ अ गोदाम वाला बिजनेस। सो यू नो द जो स्ट्रक्चर होते थे, दोज वर लाइक पतरा शेड वेयर हाउसेस, स्मॉल। बोले यार ये थोड़ी मेरा काम है। सो बट ही सेड सर आप देखो तो सही, आप साथ में रहो। और वैसे वो जर्नी शुरू हुआ, मुझे भी ऐसे लगा कि लॉजिस्टिक इज़ रियली चैलेंजिंग फील्ड, समथिंग न्यू एवरी डे वी हैव टू फेस, वी एक्चुअली इट्स अ सॉल्यूशन। सो ऐसा कुछ नहीं कि जब सब सही चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जब कुछ इशू आता है तब एक्चुअली एक्सपर्टीज़ हमारी बाहर निकलती है, एंड वहीं पे हमारा क्लाइंट भी हमें याद रखता है। अदरवाइज नॉर्मल चलता है तो कोई इशू नहीं है। सो वैसे शुरू हुआ ये जर्नी। सो आपने सही कहा कि गोदाम वाला बिजनेस, बट जो ये गोदाम वाला बिजनेस चला रहा है वो ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकता है एंड हाउ मच इट इज़ नीडफुल टू हैव ट्रस्टेड वेयर हाउस पार्टनर इन द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। यस यस। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आता है जब लगता है कि इट वोंट वर्क। तो संजय जी, आपकी लाइफ में या आपकी जर्नी में वो मोमेंट कब आया और आपने उसको कैसे, आप उससे गो थ्रू हुए, आपने उसको कैसे विन किया? हाँ, शुरू में ही ऐसे लगा था, बिकॉज आई टोल्ड यू मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू बिजनेस, दैट टाइम आई वाज पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम इनटू दैट बिजनेस। सो तभी तो चैलेंजेस देख रहे थे कि बिजनेस सेट करने के लिए, कस्टमर आने के लिए मतलब 2-2.5 साल लगा कि मतलब फर्स्ट वेयर हाउस जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ विद 2000 स्क्वायर फीट। बट वो 2000 भरने में भी जो टाइम लगा, बिकॉज दैट टाइम पीपल वर नॉट कि भाई अपना गुड्स दूसरे को कैसे दे, बिकॉज दैट इज द ट्रस्ट डेवलपमेंट वाज अ मेन फैक्टर दैट टाइम। बट वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। बट ऐसे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ और ये थोड़ा अलग है। सो दैट मतलब what I was doing इंजीनियरिंग जॉब, दैट वाज अ बेसिकली स्किल जॉब। वो तो बैठ के मतलब वी यूज्ड टू वर्क विद टोयो एंड ऑल, सो दैट वाज डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जो हमें अलग लोगों से, लेमैन से डील करना है, कस्टमर के साथ अलग तरह से डील करना है, तो दो चैलेंजेस वर देयर। और अभी कभी भी लगता था यार
ठीक है यार, चलो लेट अस फोकस ऑन वन. बट दैट टाइम दैट थॉट वाज कम, बट फादर भी थोड़े पीछे लगते थे कि भाई क्या है, तुम क्या कर रहे हो. बट आफ्टर 2002 थोड़ा बिजनेस अच्छा ग्रो होने लगा, एंड देन आई थॉट कि भाई व्हाट आई एम डूइंग इज राइट. राइट. एंड आफ्टर 2004 फिर मैंने आई डिसाइडेड कि भाई 100% आई विल डिवोट इन दिस. सो आई लेफ्ट इंजीनियरिंग फील्ड एंड कम्प्लीटली आई जम्प्ड इनटू दिस. और फिर वहाँ से वो बिजनेस ग्रो होते गया. आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, मतलब उस टाइम में जो ये चीज़ थी ना कि हम अपना गुड्स कैसे दें, तो एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ फाउंडर हम ये चीज़ें जानते हैं कि अगर हमारा वेयर हाउस है तो हमें वहाँ पे माल रखना है, हमें अभी कस्टमर का भी ट्रस्ट जीतना है, Correct. हमें भी उस माल की चिंता रहती है, और उसको जो हैंडल कर रहे हैं लो लेबर्स, वो उनको प्रॉपरली Yes. हैंडल कर रहे हैं या नहीं. सो वी हैव टू मैनेज बोथ द पार्टीज. मतलब आज भी वो चैलेंज है ही लोगों जी को. जी. मतलब स्टिल पीपल वांट देयर इन्वेंटरी विद देम ओनली बिकॉज दे फील इट सेफ. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं. हाउ यू कैन मेक अकाउंटेबल योर पीपल. Yes, yes. So safety is the very biggest factor in warehousing. सेफ्टी इज द Yes. बिगेस्ट. आकाश स्टोरेज को 2000 स्क्वायर फीट से 2 लाख प्लस स्क्वायर फीट के एक्सपेंशन पे ले जाना, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ग्रोथ है. तो आपके लिए डिफ़िकल्ट क्या था? It was the first jump or the difficulty you faced along the journey? What was more difficult? सो इनिशियली डिफ़िकल्टीज डिफरेंट थी. जो ट्रस्ट डेवलप करना था, कस्टमर बेस बनाना था, उसके बाद वो डेवलप होने के बाद जब हम एक्सपांशन करते तो उसके साथ सिस्टम प्रोसेसेस भी बिल्ड होना, अच्छी टीम बिल्ड करना, दैट इज़ ऑल्सो वन चैलेंज. आई हैड सीन कि इसमें ये हमारी जो इंडस्ट्री है सप्लाई चेन, इट इज़ बेसिकली विथ पीपल. बिकॉज द पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. अगर हम हमारे लोगों से मतलब अच्छी काम निकल पाए, सो उनका बेस्ट वो दे पाए, तो उसके जैसा ये इंडस्ट्री में कुछ है ही नहीं. बिकॉज यहाँ पे मतलब मशीन्स नहीं चलती है. यहाँ पे लोगों का जो डिसीजन मेकिंग होता है, जब कोई चैलेंज आता है, दैट टाइम हाउ दे रिएक्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ये कैसे होता है कि जो अपने साथ बंदे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मैम, मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो 10th भी पास नहीं है, बट दे वर्क सो एफिशिएंटली कि जो एक बंदा जो ग्रेजुएट होगा वो भी शायद नहीं करेगा. बंदा एजुकेशन वाइज वो नहीं होता है कि उसको स्किल नहीं होता है, स्किल होता है. तो उसको एक बार अगर कोई प्रोसेस उसको दिखा दिया, दैट प्रोसेस ही, बिकॉज ये प्रोसेस ओरिएंटेड काम है, प्रोसेस अगर वो फॉलो करे तो ये काम प्रॉपर हो सकता है. तो ये चैलेंजेस हमें आई, मतलब जब हम स्केल अप कर रहे थे दैट टाइम. बट द बेस्ट पार्ट कि अच्छे लोग हमारे साथ है, एंड दे रियली फॉलो ऑल SOPs. मतलब अभी हम लोग इतना ग्रो किए, मतलब वैसे देखा जाए तो इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, बट ठीक है. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन इंक्रीजिंग स्क्वायर फीट, वी बिलीव इन basically sustaining the client. Quality work is more Quality important. work. So we manage a lot of high value products. So the customers are with since last 20 plus years with us. कभी कभी कुछ लोग तो अपग्रेड होने के लिए मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनीज या फेमस जो बड़े कंपनीज है उनके पास जाके वापस आए. सो द अकाउंटेबिलिटी जो हमारे यहाँ पे मिलता है, जो कमिटमेंट मिलता है, जो फिलफिल होता है, तो उसी के कारण कस्टमर्स वापस आते हैं. सो ओवर द पीरियड हमने भी हमारे SOPs चेंज किए. फिर हमारे पास जो मेन चैलेंज होता है इंडस्ट्री में, दैट इज़ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम. सो वो हमने कभी आउटसोर्स किया था, वो नहीं चला, फिर हमने हमारे हिसाब से बनाया. सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस था. अभी वो करते करते एक हमने भी अच्छा सेट कर दिया कि उससे हमारा पूरा अकाउंटेबिलिटी, कस्टमर्स को विजिबिलिटी है उसके स्टॉक का, उसके पूरा क्या मटेरियल आ रहा है, क्या नहीं, क्या प्रोसेस चल रहा है. So we have a stepwise process in warehouse में भी. So they come to know कि भाई at what point what is going on. ऑर्डर भेजने के बाद अब एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, क्या क्या स्टेप पे हो रहा है, पिक हुआ क्या मटेरियल, पैक हुआ, रेडी हुआ डिस्पैच के लिए, फिर वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट के लिए निकल गया क्या, POD आया क्या. सो दिस ऑल प्रोसेस वो धीरे धीरे बिल्ड होते गए. और अभी तो ये ज़माना ऐसे है कि आपको कस्टमर को जितना विजिबिलिटी दो,
सो कस्टमर उतना हैप्पी है। अभी जैसे आप भी कोई अमेज़ोन पे या उस पर ऑर्डर बुक करते हो तो जैसे बुक करते हो तो इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाता है, फिर वहाँ पे पैक हुआ, पिक हुआ, मैसेज आ जाता है। तो सिमिलरली दैट वी आर ब्रिंगिंग इन आवर इंडस्ट्री। सो कस्टमर रेस्ट एश्योर्ड होता है कि भाई हाँ, मैंने इनको काम दिया तो बस खत्म हो गया, दैट वर्क इज गोइंग टू गेट डन। ओके, या सो द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैकिंग जो एक एसओपी सेट होता है स्केलिंग के साथ, दैट इज वेरी। और वो कैसे है ना, वो धीरे धीरे सेट होता है। मतलब हमने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई टेस्ट की, कस्टमर से फीडबैक लिया। वी यूज टू टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स कि सर हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस। काफ़ी बार क्या होता है, कस्टमर डिमांड्स समथिंग, सो हमारे लोग बोलते थे सर क्या आप ये डिमांड कर रहे हो, आप दे रहे हो। अरे बोला सर वो डिमांड कर रहे हैं ना, तो उससे आप खुद डेवलप हो रहे हो, ये आपका फ्री में एजुकेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। सो हमारे जैसे वैल्यू में भी, हमारी कंपनी की वैल्यू अडेप्टेबिलिटी। तो नए चीज़ अडेप्ट करना है तो वो सीखना पड़ेगा ना किसी को। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट तो सामने बैठे ही है, बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट, है ना, वो हमें उनको डिलीवर करना है। सो वैसे हमने काफ़ी चीज़ें अडेप्ट करके हमारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस अपडेट किए। वेयर हाउसिंग पेपर पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लाइक स्टोरिंग द गुड्स एंड डिस्पैच देम, लेकिन जैसे मैं भी खुद शिपिंग इंडस्ट्री से हूँ तो आई नो द पेन, आई नो द कॉम्प्लेक्सिटीज़ टू बी हैंडल्ड। शिपमेंट को आपको पोर्ट से उठाना है और फैक्ट्री तक या उसकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपने एक ऐसी कोई बड़ी क्राइसिस हैंडल की हो जहाँ पर ऐसा लगा हो कि एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग एट वंस? वैसे तो अपना इंडस्ट्री ऐसा है कि ऐसे क्राइसिस तो हमेशा आते रहते हैं, बिकॉज हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। अभी नॉर्मली यू नो द कंटेनर्स लीव्स इन द नाइट, रीचेस वेयर हाउस भिवंडी नॉर्मली इन द मॉर्निंग। बट ऐसे होता है कि कोई वो कस्टमर हैव लॉट ऑफ अर्जेंसी, द सेम, मतलब ही हैड कमिटेड। सी आवर बिजनेस डिपेंड्स ऑन आवर क्लाइंट्स। जब भी चैलेंजिंग टाइम है तब उनको हेल्प किया तो दे डेफिनेटली हमें याद करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल काम चलता है तो कोई किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वी हैड डन दैट टाइप वर्क मेनी टाइम्स। सो बेसिकली काफ़ी बार ऐसे हुआ कि LCL कार्गो आ रहा है बट वो सेम इमीडिएटली उसको भेजना है, तो रात को 2 बजे भी हमने गाड़ियाँ भर के दी है कस्टमर्स की। एंड द मेन थिंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम, सो कोविड टाइम आपको पता है खाली अपनी इंडस्ट्री चल रही थी कि हेल्थ केयर चल रहा था और ये मतलब लॉजिस्टिक सप्लाई चेन चल रहा था। तो सप्लाई चेन में हम तभी एक्चुअली हमारे पास मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हेल्थ रिलेटेड या इस, बट रॉ मटेरियल तो है, बिकॉज वी हैव सम क्लाइंट इन इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। अगर वो स्विंग मशीन अगर वो जाएगा नहीं तो तभी वो किट्स बनते थे, सो तो किट्स तो टाइम पे पहुंचते नहीं थे। सो उस टाइम पे हमने जस्ट शुरू हुआ, 2 दिन बाद ऐसे ही हमें ये हुआ। सो दे केम विथ परमिशन एंड एवरीथिंग, बट हमें बाहर निकलने के लिए हो रहा था बिकॉज हमें पुलिस स्टेशन से परमिशन नहीं मिला। हम जब 20 लोगों की परमिशन मांगने गए तो 2 लोगों की परमिशन मिली। सो यू विल नॉट बिलीव कि हमने तभी हमारे कुछ एक क्लाइंट है जो मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनी है। सो उनका तो ये हुआ था मार्च में, अप्रैल मई जून तो उनका पीक सीज़न होता है और उनका साउथ अफ्रीका प्लांट बंद करके जो हमारे पास समझो 400 टन मटेरियल आता है महीने में, तो उस टाइम हमारे पास 2000 टन मटेरियल आ गया। सो यू नॉट बिलीव माई पीपल यूज टू कम एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और हम उनको बोलते थे सामने सामने आप गाड़ी भरने का जो गाड़ी लगा दो, हम उसको ये कर लेंगे। 9-10 बजे तक पूरा काम फिनिश करके मेरे लोग चले जाते थे। मतलब माई लेबर यूज टू वॉक 5-6 किलोमीटर, वो काम करके जाता था। काफ़ी मेरे लोगों ने डंडे खाए पुलिस के, परमिशन सबका नहीं, अभी वो दे नहीं रहे थे, उनका भी चैलेंज था। बट हमारी इंडस्ट्री रुक नहीं सकती है क्योंकि कस्टमर की नीड है, और एग्रो का जो बिज़नेस है वो यही टाइम पे ज़्यादा होता है कि रॉ मटेरियल नहीं जाएगा तो फिर कंपनीज बना नहीं पाएंगे। सो ऐसे काफ़ी चीज़ें, मतलब इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, सो उन्होंने हमें काफ़ी ऑनर किया, टेस्टिमोनियल दिया, एक ट्रॉफ़ी दिया। देर जो हेड ऑफिस जो उनका नॉर्वे में था वहाँ से हमें काफ़ी ये मिला। हाँ, सो दैट कस्टमर इज विद मी सिंस लास्ट 17 years. So the trust is the factor. Trust, and when people आपको याद कब करेंगे, जब आप उनके मुश्किल समय में काम आओगे। और हमारी इंडस्ट्री में तो हमेशा का ही है कि सबको, हाँ, मतलब एवरीबडी वांट्स इट वर्क टू बी डन यस्टरडे।
everybody is in urgency actually. So हाँ we need proper planning, proper यस 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 transparency and on time delivery. हाँ सो हमारे इसमें मैम हम लोग है ना ऑलमोस्ट मतलब वी हैव 125 डिलीवरीज पर डे ओके सो सुबह जो डॉक्यूमेंट्स 12 बजे तक आएंगे हमारे जो भी सो वी ट्राई टू फिनिश सेम डे सो 98% हम लोग फिनिश कर ही लेते हैं 1-2% कभी भिवंडी इज सच अ प्लेस अभी यस्टरडे हमारी गाड़ी आ जाती है तो 2-3 राउंड तो मार लेती है बट यस्टरडे एक ही राउंड हुआ बट अच्छा कल काम थोड़ा कम था तो निपट गया सो दैट चैलेंज मतलब यू बिकॉज क्लाइमेटिक सिचुएशन Yeah, के that ऊपर challenge काफ़ी is also there. डिपेंड Yes. बट हो जाता है You serve some really big names like Bhel, BP Chemicals, Zepto. तो how did it start? इनके साथ relationship कैसे start हुआ या आपको क्या लगा कि like we have arrived somewhere? So how did it started to incorporate some big names in this industry? So Bhel we had not done directly as we our normal जो the client we basically serve they are importers exporters and freight forwarding logistic companies. So Bhel we got through one logistic company. So the big name VP Baveja one time. So they approached us कि they have such high value cargo and they मतलब someone referred us our name to them that they are reliable trustworthy person because the BHL's cargo was copper nickel that type of cargo so they want trusted partner so they approached us कि SSM we say okay we'll do it so you will not believe ma'am 400 टन कॉपर साथ में आता था it was 128 kgs ingots आते थे then 3.5 tons के coils आते थे निकेल्स के मतलब ये आते थे बट हमारे पास कभी 1 ग्राम मटेरियल कम नहीं हुआ सो द एक्चुअली BHL वर्क वो 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था बावेजा का वो ख़त्म होने के बाद भी नेक्स्ट 2 years BHL इंसिस्टेड कि यही वेयर हाउस में हमें रहना है उसके बाद जो द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जिनको गया उनके पास ऑलरेडी खुद का बड़ा सेटअप था वेयर हाउसिंग का सो दे मतलब तभी उन्होंने शिफ्ट किया So ये आपने जो बोला ना दैट प्रेसिशन एंड उतना सेफ्टी रखना किसी के भी माल को दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द वेयर हाउसिंग because say our values are trustworthiness teamwork adaptability and growth and our purpose is growing together with trust so the trust is always is a core purpose of our company. संजय जी व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आकाश स्टोरेज सर्व? oh nice question so initially जब हमने शुरू किया था तो all customers के लिए हम लोग सर्व करते थे देखते नहीं थे बट क्या है क्योंकि दैट टाइम द चैलेंज वाज ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स बट धीरे धीरे जैसे इवॉल्व होते गए तो पता चला कि एवरीबडी इज़ नॉट आवर क्लाइंट और जैसे आप देख रहे हो कि अभी जो रेंटल्स बढ़ रहे हैं मैन पावर कॉस्ट बढ़ रही है मतलब एवरीथिंग और उस तरह से अगर हमें मतलब वॉट एवर हम हमारी जो सर्विसेज है उसका हमें अगर प्रॉपर उसका कॉस्ट नहीं मिलता है सो वी कैन नॉट मतलब हम हमारे लोगों से भी लोगों को अच्छे लोगों भी नहीं रख पाएंगे अच्छे फैसिलिटीज़ भी नहीं ले पाएंगे सो दैट वी सी एंड अकॉर्डिंगली वी चेंज आवर वे ऑफ मैनेजिंग द मतलब गेटिंग द क्लाइंट्स मतलब हमने फिर नॉर्मल क्लाइंट से नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लेके फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में गए मतलब जैसे नॉर्मल केमिकल्स नहीं तो नॉन हैज़ार्डस सम स्पेशलिटी केमिकल्स फिर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स ग्लासवेयर पैकेजिंग में जो हाई वैल्यू पैकेजिंग आइटम्स फिर वी हैव क्लाइंट्स इन फ्रैग्रेंस इंडस्ट्री ऑल्सो सो द नॉन अल्कोहलिक जो होते हैं जो नॉन हैज़ होते हैं उस टाइप के सो हमने वो धीरे धीरे हमने भी हमारा टारगेट क्लाइंट चेंज कर दिया सो नॉर्मली जो हमारी सर्विस की वैल्यू करता है जिसको कॉस्ट इज़ नॉट अ चैलेंज दे आर आवर क्लाइंट बिकॉज दे शुड वैल्यू आवर सर्विस बिकॉज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखते हैं 99.9% मतलब स्टॉक गारंटी बट वी डिलीवर 100%. जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो कुछ लोग बोलते हैं 98% है कुछ 95% बट वी डोंट नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वी नो भाई जो हमारे पास मटेरियल रखा है वो लोगों को 100% मिलना चाहिए.
customer satisfaction index is 100%, yeah. but to run the show, costing is Yeah, yeah. also important. सो मतलब हमारे यहाँ से कोई मतलब आज तक ऐसा कोई दुखी होकर क्लाइंट गया नहीं। मतलब उसको अगर एक तो कॉस्टिंग का चैलेंज है, या फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आ रहा है, वो बिज़नेस क्लोज कर रहा है, या फिर उसके बिजनेस में कोई चैलेंज है। अदरवाइज वी हैव क्लाइंट्स वर्किंग विद अस सिंस लास्ट 20 ईयर्स। कुछ क्लाइंट हमारे यहाँ से ऐसा भी है कि 2016 में एक ऐसा फेज़ आया था कि हमारे क्लाइंट्स दैट टाइम मतलब उनका एरिया बढ़ गया था। सो उन्हें लगा कि हम हमारे खुद के वेयर हाउस लेंगे, हमारी टीम अभी मतलब हैंडल कर रही है तो वो कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने चेंज भी किया। कुछ लोगों ने खुद का वेयर हाउस लिया, कुछ लोग अपग्रेड होने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ गए। बट व्हेन दे वर्क देयर, 1-2 साल में ही ऐसा हुआ कि मल्टीनेशनल्स में काम करके भी वो वापस हमारे पास आ गए। सो वो वैसे होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जब तक आप बाहर नहीं जाओ तो आपको पता नहीं चलता है कि हमारा जो मेन है दैट इज़ डिलीवरी। मतलब कस्टमर शुड नॉट सफ़र, दैट माई पीपल नोज कि कुछ भी होने दो, कस्टमर शुड नॉट सफ़र। और वो हमारी इंडस्ट्री में यस टोटली, आई टोटली एग्री विद यू। जैसे अब कस्टमर्स वापस आए तो बोलते हैं ना, वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो या यू प्रूव दैट। यस। सो मतलब कुछ क्लाइंट तो जिन्होंने खुद का लिया था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया, तो बोलते हैं अभी सर वी अगेन वांट टू गिव इट टू यू, बैक टू यू, आप कर लो। तो ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। संजय जी, जैसे आपका वेयर हाउस भिवंडी में है और आपका हेडक्वार्टर बेलापुर में है, हमारा हेडक्वार्टर भी बेलापुर में है, तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हाउ मच बेलापुर इज़ इम्पोर्टेंट, और आप नवी मुंबई के इस पार्ट से क्या कनेक्शन फील करते हो? अर्लियर आवर ऑफिस वाज इन भांडुप, जहाँ से हमने शुरू किया था। बट इवेंचुअली ऐसे लगा कि ऑल दिस लॉजिस्टिक रिलेटेड पीपल आर इन दिस बेलापुर रीजन। सो उस that was one angle to come here, because to get skilled people in our industry, they are ready to come in this area because यहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी है। सो दैट वाज आल्सो वन ईयर। फिर हमने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ये भी किया था कि वी स्टार्टेड आवर कोलंबोली ब्रांच इन 2010, कंसिडरिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा था। सो हमने वो भी उसी तरह से किया। फिर JNPT का जो प्रॉक्सिमिटी है तो दैट आल्सो हेल्प्स कि मतलब वैसे तो हमारा पोर्ट से ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बट क्लाइंट्स या फिर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैव वर्क देयर। यस। देन फिर काफ़ी जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है या CHAs है, कस्टम ब्रोकर्स है, तो वो हब है, तो काफ़ी लोग एसोसिएटेड है। तो टू गेट मोर बिजनेस या उनको फिर काफ़ी सहूलियत हो जाए, दैट वाज आल्सो वन रीज़न टू कम हियर। तो संजय जी, अभियान शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब पार्ट हैंडल करता है और आप वेयर हाउसिंग हैंडल करते हो। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, वी बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन द कंप्लीट प्रोसेस। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि प्लानिंग फ्रॉम द कस्टमर ऑन टाइम, they need to understand this thing, that there is a certain process which we need to follow and accordingly they need to give the planning. So आपका इस पे क्या टेक है? कैसे है ना, इफ दे डोंट प्लान देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फेल। व्हेन दे बुक कार्गो इंपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ से उठा मतलब वहाँ से आप लोग शिप करके इंडिया लाते हो, कस्टम क्लियरेंस करते हो, ट्रांसपोर्ट करके वेयर हाउस लाते हैं। अगर ये सब प्रॉपर प्लान्ड होगा, हमें भी पता होगा कि ये मटेरियल आने वाला है, कि हमें स्पेस का, उन्होंने जो स्पेस लिया है उस स्पेस में बैठेगा नहीं। तो ये प्रॉपर प्लानिंग होता है तो अकॉर्डिंगली, और उन्होंने अगर हमें और भी प्लानिंग दिया कि भाई ये डिस्पैचेस ऐसे होने लेस, ये मटेरियल, मतलब वट एवर कस्टमर इफ प्लान्स इन एडवांस, देन डेफिनेटली होल प्रोसेस विल गेट डन स्मूथली। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आई एग्री टू योर पॉइंट कि कस्टमर शुड, अदरवाइज फिर वो क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे सब ऐसे करते हैं, इतने हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर मोर। Yes, documentation mistakes can happen. डॉक्यूमेंटेशन Compliance part can be missed. कुछ भी हो सकता है। या फिर हैंडलिंग में मतलब अभी आया मटेरियल निकालो फटाफट, उसमें गलत मटेरियल भी पिक हो सकता है। मतलब कोई हर प्रोसेस का एक टाइम होता है। मटेरियल आने के बाद उसको टाइम दे के गुड रिसिप्ट बनना टाइम पे ज़रूरी है, उसको प्रॉपरली उसको उसके
लोकेशन पे स्टोर करना है, तो लोग तो मतलब ऐसे कि वो कंटेनर में उतरा बाहर का बाहर भेज दो ऐसे, सो दैट शुड गेट अवॉइडेड। उनका क्लाइंट सफ़र नहीं होगा क्योंकि गलत मटेरियल चला गया, तो दैट क्लाइंट may also get suffered. So if they make good planning, then execution will be good. लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइव डैशबोर्ड, एआई इन सप्लाई चेन। तो एज यू हैव स्टार्टेड इन 1999, सो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट द डिजिटल इवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी रोल प्ले इन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, लॉसेस ऑल्सो, or is there it's actually helping the industry or it's just a noise? No, definitely this IT is a great help to our industry. और अब देखेंगे तो मतलब शुरू में तो people were not, मतलब ये कि भाई उसको मंथली भी स्टेटमेंट भेजे तो चल जाता था, बट नाउ एवरीबडी वांट्स भाई what is there today, एंड वो लाइव उसको दिखता है तो देन ही रेस्ट एश्योर कि भाई, सो वो इवॉल्व होते गया। सो शुरू में हम लोग तो नॉर्मली स्टेटमेंट्स बाय मेल करते थे या मंथली भेजते थे, फिर एक्सेल मैनेज करने लगे, एक्सेल फिर वैसे वैसे होते होते फिर WMS आ गए, WMS में भी काफ़ी चेंजेस हो गया। और अभी बिकॉज ऑफ AI जो अभी जो मतलब WMS बने हैं, जो विजिबिलिटी क्लाइंट को मिलती है उसकी स्टॉक की, या उसको जो डैशबोर्ड दिया जाता है, तो प्रोसेस पूरा अगर प्रॉपर है, तो अभी हमारा समझो 7 स्टेप प्रोसेस है, तो हर स्टेप मतलब कंप्लीट होता है तो हमका इमीडिएटली वो कस्टमर को भी पता चल जाता है। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा बट उसको डैशबोर्ड पे दिखता है कि भाई ये ग्रीन हो गया, मतलब ये हो गया। हर चीज़ में टैग दिया गया है कि टैग अगर क्रॉस हो जाता है तो रेड हो जाता है। सो हमारे यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम हमारे WMS में वो है कि अगर कोई टैट ये हुआ तो रेड हो जाता है। सो द हेड ऑफिस MD ऑफिस में जो प्रोसेस कंट्रोल बैठी है, वो वहाँ पे उस एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करेगी, भाई ये क्यों, वाई इट इज़ डिलेड, व्हाट इज़ योर चैलेंज, तो आप हेल्प टिकट रेस करो। सो सम मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्वर है जो कंपनी में, सो ही विल हेल्प देम एंड गेट दैट प्रॉब्लम सॉल्व। तो इतने तक ये हो जाता है। Great. तो क्लाइंट भी इज़ वेरी हैप्पी कि उसको पता चलता है कि मेरा काम कौन से स्टेज पे है, कि आज हो रहा है कि नहीं, तो उसको फ़ोन, मतलब मेन थिंग है ना इसमें। काफ़ी लोग ऐसे ऑलवेज की, देखो आज कैसे है ना, इफ़ समबडी बाइज फ्रॉम यू ही वांट्स दैट इमीडिएटली, ओके। और हमारे क्लाइंट्स का जो कमिटमेंट होता है उनके क्लाइंट के साथ कि भाई उन्होंने एक बार भेज दिया तो उनको 10 बार फ़ोन कर दे रहे, मटेरियल कहाँ है, निकला नहीं, तो अभी उनको बोल दिया कि भाई उनको विजिबिलिटी मिलती तो दे कैन अपडेट कि भाई दिस इज़ अ स्टेज। नहीं तो पहले कुछ पता ही नहीं चलता था, जब तक जो लॉरी रिसिप्ट आके वो क्लाइंट को नहीं जाती है तब तक पता नहीं चलता। बट अभी इतना पता चलता है कि हाँ वेयर हाउस से गया, बुक हो गया, लॉरी रिसिप्ट आपको आ जाएगी। तो पहले तो ये विजिबिलिटी थी नहीं। दूसरी बात कैसे है ना कि जब एक्सपांशन हो रहा था, सो दैट टाइम टेक इज़ मस्ट। तो आपको पता चले कैसे चले, अभी 1,00,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है, कौन सा माल कहाँ रखा है, सो वो लोकेशन मैपिंग है, कौन से रैक पे, कौन से यहाँ पे पैलेट, कौन से पैलेट में क्या मटेरियल है, वो कैसे पता चले। तो दिस ऑल बिकम वेरी इजी बिकॉज ऑफ दिस टेक। सो अभी पता चलता है कि भाई कितना स्पेस वैकेंट है, एवरी मंथ में रिपोर्ट आ जाता है कि इतना स्पेस वैकेंट है, ये कस्टमर का स्टॉक, मतलब ये कस्टमर नॉर्मली 5,000 स्क्वायर फीट लेता है, इसने ये महीने में 10% ज़्यादा लिया या कम लिया। सो हम भी कस्टमर को अपडेट करते तो कस्टमर को भी ये पता चलता है। फिर कस्टमर को काफ़ी टाइम पता नहीं होता है उसका मटेरियल कितना दिनों से पड़ा है। सो हमारे पास उसका ये भी रहता है कि हम उनको बोलते हैं सर ये दिस मटेरियल इज लाइंग सिंस सो लॉन्ग, इसका भी एक्सपायरी आ रहा है। सो ये अगर हम प्रोएक्टिवली कस्टमर को जब इन्फॉर्म करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक, कि हम प्रॉपर एंट्री, जब GRN बनता है, गुड रिसिप्ट नोट का मटेरियल आने के बाद, तब उसका पूरा बैच नंबर, एक्सपायरी डेट डालते हैं, तो वो पॉपअप हमें भी आता है, आपको भी नोटिफिकेशन आता है, राइट। सो ये वैल्यू एडिशन हो। यस यस, दैट वी आर प्रोएक्टिवली इन्फॉर्मिंग टू कस्टमर So उनके ईमेल के बारे में। यस, सो ये प्रोएक्टिवनेस है ना, दिस रियली हेल्प्स। सो कस्टमर को हम हमेशा ये बोलते हैं कि वी आर नॉट योर सर्विस प्रोवाइडर, वी आर पार्ट ऑफ योर कंपनी, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी तो ही हमारी ग्रोथ होने वाली है। सो उस हिसाब से टेक इज़ रियली ग्रेट। और दूसरा बात, टेक के कारण ना अभी जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करना है, सो टेक इज़ बेस्ट,
क्योंकि वो स्टैंडर्ड एसओपीज आपके सेट हुए हैं, राइट। सिस्टम खाली वहाँ पे जाके काम करने वाले बंदे तो आप कहीं से भी हायर करो, उनको ट्रेन करो तो हो जाते हैं। सो टेक के कारण ये बहुत मतलब दिस इज़ अ रियली एडवांटेज, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। आप कहीं पे मतलब आज मैं दिल्ली में वेयर हाउस शुरू कर सकता हूँ, बैंगलोर में शुरू कर सकता हूँ, करना भी है। Same SOP has to be followed, same tools has to be यस followed. यस यस एंड होल कंट्रोल इज फ्रॉम एमडी ऑफिस, वहाँ से पूरा कंट्रोल करते प्रोसेस। इट इज़ पॉसिबल नाउ, Yes. जो अभी तक पॉसिबल नहीं था। मतलब हाउ मच यू कैन कंट्रोल ऑन फोन्स एंड मतलब उससे अननेसेसरी कम्युनिकेशंस भी काफ़ी communication. बचते हैं, बिकॉज Yes. लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हर टाइम आपको स्टेटस चाहिए। Yes. ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, चाहे क्लियरेंस हो, एवरी Yes. कस्टमर को हर टाइम स्टेटस चाहिए। हाँ मतलब हम वही बोलते हैं कि अभी हमें B2B का अमेजोन होना है। मतलब कस्टमर शुड रेस्ट अश्योर्ड भाई, एक बार काम दे दिया तो हमें पता है ये नोटिफिकेशन आएंगी, क्या है, कौन सा स्टेट है, या हम लोग देख सकते हैं। बट वो विजिबिलिटी दिया, सो दैट इज एवरीबडीज नीड नाउ, क्योंकि उन्हें भी उनके क्लाइंट को जवाब देना है। तो संजय जी, व्हाट इज़ योर सीक्रेट सॉस? आप कैसे क्लाइंट जनरेट करते हो? व्हाट इज़ योर नेटवर्किंग फोटे? सो मैम फर्स्ट थिंग, जो क्लाइंट है उसको रिटेन करना है, बिकॉज जो नए क्लाइंट लाने का जो कॉस्ट होता है, यू नो, इन आवर इंडस्ट्री, सो जो क्लाइंट है उनको प्रॉपर सर्विस देना है। एंड वंस दे आर सेटिस्फाइड, सो डेफिनेटली दे वर्ड ऑफ माउथ से लोग बोलते ही है ना कि भाई, सो इफ समबडी आस्क हिम, सो हमें मेजर बिजनेस मिला है रिपीटेड क्लाइंट्स या क्लाइंट के रेफरल से काफ़ी बिजनेस मिला है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक BNI. So BNI में आई एम देयर सिंस लास्ट 7.5 years, and that platform is also giving me a lot of businesses, because ये प्लेटफॉर्म्स पे कैसे होता है, जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज बेस्ट है उनके लिए खुद बिजनेस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, लोग ढूंढते हुए आपके पास आ जाते। सो आई एम वर्किंग विद मोर देन 20 चैप्टर्स पैन इंडिया, और कहीं से भी वेयर हाउसिंग का कुछ है तो दैट लीड्स कम टू मी। सो हमारे पास तो लास्ट 20 years से जो क्लाइंट है वो आज भी रिटेंड है। सो हम रिटेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो नए क्लाइंट्स है लेते टाइम भी हम सोच के लेते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म जाएगा क्या, कोई ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि भाई मतलब कॉम्प्लाइंट नहीं है उनका काम, तो फिर वैसे क्लाइंट को हम लोग थोड़ा ये करते हैं, Yeah, because अवॉइड that's करते हैं। interesting when many customers want the service but they don't follow the compliance, और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे आप इसको सरपास करके नहीं नहीं, हमें कैसे भी ये करके दो, वो बिकॉज नहीं। आप सर्विस प्रोवाइडर हो। बट अगर दैट इज वो हमारे भी एथिक्स में होना चाहिए कि वी कैन नॉट डिनाई द compliance पार्ट। So because we work in shared space, so we have in one warehouse we have multiple clients. So because of one client, others should not Yeah, suffer. true, true. So that is the main thing. So we focus on that thing कि जिससे भी काम करे वो बंदे भी अच्छे होने चाहिए. So that growing together with trust. So trust एक दूसरे के ऊपर हमारा भी होना चाहिए. Growing together with trust. So संजय जी, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप 1999 में जाओगे जहां आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप उस टाइम के संजय भगवते को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? उस टाइम पे तो मैम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाज नॉट मच ये, एंड आज टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है और आज जो स्टेज पे हम लोग है, सो इट रियली डिफरेंशिएट अस फ्रॉम अदर पार्टनर्स। सो मैं अगर शुरू से ही ये अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी ये कर मतलब अडाप्ट करता था, जो हमने थोड़ा लेट किया, बिकॉज शायद हमारे वो क्लाइंट्स भी डिमांड नहीं करते थे और हमने भी कभी सोचा नहीं, बट जैसे डिमांड आते गए तो वी ऑल्सो कम टू नो, अरे नहीं भाई दिस इज़ अ नीड ऑफ टूडेज, तो हम वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। तो अभी तो हम ऐसे काफ़ी अच्छा लेवल पे लाए, बट ये टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज़ ओके, बट मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जो इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इज़ वन थिंग बट पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो आप लोगों को भी उतना ही संभालो कि बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू वर्क, क्योंकि आजकल हायर फायर पॉलिसी बहुत है, सो दैट डजेंट वर्क इन दिस बिजनेस बिकॉज यू वांट वेरी ट्रस्टेड गुड कमिटेड पीपल। सो दैट मतलब वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में हमने मिस्टर संजय सर के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की।
3PL सर्विसेज के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कैसे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आज भी। हमने बात करी कि कैसे 1999 से आज का लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री डिफरेंट है। हमने बात करी टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में, डैशबोर्ड्स के बारे में, कि कैसे ये टेक्नोलॉजी एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप करती है कस्टमर्स के बीच में और उनके लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के बीच में। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातों के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल शिप हैपेंस।